जय गुरुदेव। परम दातार अनामी प्रभु सतगुरु दयाल। मैं बहुत भ्रमण करता हुआ सोचनीय अवस्था में अपना दैनिक जीवन लेकर चल रहा था। सोचता था कि मैं इस संसार में कहां से आया हूं और मुझे कितने दिन रहना है और कितने दिन पश्चात कहां जाना है। कौन पैदा करने वाला है, जो पैदा करता है अथवा पालन के पश्चात प्रलय करता है, वह कहाँ है, किस भांति उसको जाना जा सकता है। महात्मा अनुभवी पुरुष को खोजो, उनके द्वारा इस अंधकार जगत का रहस्य मालूम कर सकते हैं और इस जगत का असली रचयिता है वह भी मिल सकता है। यह सब भाव उठते उठते मैं उसी महान आत्मा की तलाश में था और यह विचार उठा कि तुम कश्मीर की यात्रा करो। कश्मीर यात्रा के समय बहुत महात्माओं से संबंध हुआ। जब रास्ता न पाया तो सोचने लगा कि यह जगत महान शक्तियों से खाली है। इसी हालत में बैठा था, उसी समय यकायक तंद्रावस्था हुई। 2 मिनट के बाद दिव्य पुरुष आए। उनकी दाढ़ी मूछ सफेद थी, भेष बहुत सादा और रूप बहुत प्रिय था। उनका दर्शन करते ही सर्व चिंता समाप्त हो गई। उस महापुरुष ने बड़े प्रेम और आकर्षक वाणी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वक्त आ गया है, और प्यार का अपना शीतल हाथ हमारे सिर पर रखा। हाथ रखते ही मालूम हुआ कि सनीमा की तरह हमारी बुद्धि की प्रवृत्ति खत्म हो गई और ऐसा मालूम हुआ कि मैं शोक समुद्र में था। इसके बाद एक किनारे पर लग गया। बुद्धि में आया कि यह कौन है और कहां से इस पुरुष ने आकर मनमोहन दर्शन दिया, चलें इनकी तलाश करें। उसी समय हमको एक व्यक्ति और मिला जो बालक रूप में एक साधु वैष्णव के साथ रहते थे। विचार आपस में मिले और साथ हो गए और खोज महान की प्रारंभ कर दी। कश्मीर से चलकर पंजाब प्रांत में आया। उसी समय एक गृहस्थ वेश में त्रिकालदर्शी मिले। मैं एकांत स्थान में बैठकर हरि चिंतन कर रहा था। उन गृहस्थ वेश महात्मा ने आकर कहा कि तुम मुझसे 3 काल की बातें पूछो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एकाएक उन महात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा अधिक बढ़ गई। पूछा कि आप हमको 2 भविष्य की बातें बताएं, एक जो गुजर चुका है, एक जो आने वाली है। महात्मा ने अपनी कृपा अर्थात प्रभु प्रेरणा से सब आने वाला तथा मौजूदा का भविष्य बता दिया। मैंने अपने स्नेहपूर्ण वाणी में कहा कि आप मुझको जगत विस्तारक परम परमात्मा का दर्शन करा दें, वह कैसे मिलेगा। महात्मा बहुत नेक और सच्चे थे। उन्होंने अपनी कृपा कर मेरी उलझन को दूर किया और कहा कि जिस वस्तु को तुम चाहते हो अथवा दर्शन करना चाहते हो वह हमारे पास नहीं है, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम जाओ और जिसकी तुम तलाश में हो वह 6 महीने में मिल जाएगा। मैं और गोपी बालक जिसकी उम्र सन 45 में 20 साल थी, एक साथ चले। मैंने गोपीनाथ को एक साधु के हाथ से छुड़ाकर अपने साथ लिया। गोपीनाथ बहुत समझाते रहे कि तुम तलाश करो और तुम्हें कोई महात्मा मिले तो मुझसे कहो, हमें मिले तो तुम्हें बताऊंगा। एक साथ ही रहना होता रहा। पंजाब से हमारा इरादा मथुरा आने का हुआ। गाड़ी में सवार होकर एकाएक मथुरा पहुंचा। जाड़ा प्रारंभ हो गया था। कार्तिक का महीना था। एक पंडित कथा अस्कुंडा घाट पर कहते थे, वहीं पर रोज आकर बैठता था। जो पंडित जी कथा कहते थे उनके पास एक संत मत के अनुयायी आते रहते थे। उनका संबंध नाव के सबब से था। उनकी नाव अस्कुंडा घाट पर चलती थी। उसी पर बैठकर कथावाचक उस पार जाते थे। उनकी और संत अनुयायी की जान पहचान हो गई। कुछ दिन से संत मत की बात आपस में होती रहती थी। संत मत के अनुयायी का नाम लक्ष्मण प्रसाद था। लक्ष्मण प्रसाद ने अपने स्वामी जी का हाल कथावाचक को सुनाया। कथावाचक की लालसा हुई कि मैं उन महात्मा का दर्शन करूं। उसी समय उस पार गोपीनाथ और कथावाचक से भेंट हुई थी। भेंट रोज कथा में होती थी पर संत मत की बात नहीं होती थी। एक दिन मुझसे भेंट हुई तो मैंने उनसे संत मत की बात की और भगवान को पाने का रास्ता पूछा। उन्होंने कहा
कि मैं एक महात्मा के दर्शन करने जाऊंगा और तुम्हारी रुचि हो इतवार को हमारे साथ चलो। मैं और गोपीनाथ, कथावाचक और लक्ष्मण प्रसाद तैयार हुए। लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। मैंने कहा कि भाई तुम्हारा खर्च नहीं होगा, मैं अपने खर्च से जाऊंगा। खैर उन्होंने पता बताया। एकाएक एक साथ जाने का विचार हुआ और सब लोग ग्राम सिरोली, पोस्ट इगलास, जिला अलीगढ़ को चल दिए। दिन इतवार, महीना कार्तिक, तिथि सप्तमी, सन 1944 था। उसी दिन जब गांव पहुंचा तो वही महात्मा जिनका दर्शन कश्मीर में किया था बैठे मिले। दर्शन करते ही एकाएक ध्यान दौड़ा कि यह पुरुष वही हैं जिन्होंने बेचैनी हालत में कश्मीर में दर्शन देकर मेरी सर्व चिंता को हरा था। निकट पहुंचकर चरणों पर गिर पड़ा और बहुत रोया। मालूम हुआ कोई खोई हुई महान चीज बेशुमार युगों के बाद पाई, जिसके चरणों में शीश था। उस महान ने अपने शीतल मधुर गंभीर हाथ सिर पर रखते हुए कहा कि तुम आ तो गए, अब व्यर्थ चिंता करते हो, और उठा लिया। प्रेम पूर्वक बैठने का आदेश दिया। हमारे साथ जो साथी गए थे उन्होंने महान पुरुष के चरण स्पर्श किए। हम उस समय साधु वेश में थे। शरीर हमारा मोटा अथवा तंदुरुस्त था, जिसको देखकर लोग सोचने लगे कि यह साधन नहीं कर सकता है। उसी रात्रि में स्वामी जी से प्रार्थना की और कहा कि अब देर करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे ऊपर दया करें। दीक्षा या उपदेश मिल जाए तो बहुत बड़ी दया होगी। उस पर स्वामी जी के सुपुत्र महेंद्र नाथ जी ने कहा कि स्वामी जी दे दीजिए उपदेश, ठीक होगा और आपकी मौज। स्वामी जी कुछ देर चुप रहे। कहा कि रात में उपदेश दे दूंगा, सब लोग ले लो। रात आई। स्वामी जी महाराज ने अपनी मीठी और अति मुलायम वाणी में कहा कि ठीक है, तुम प्रेम से भजन करना, दया अवश्य होगी। रात में उपदेश दिया और साधन पर तीनों को बैठाया। दोनों को कुछ मामूली आभास शब्द का मालूम पड़ा, पर मुझे वह भी नहीं सुनाई दिया। जब साधन से उठाया और स्वामी जी ने अपनी मीठी वाणी से पूछा कि कुछ सुनाई दिया, मैंने कहा कि नहीं। उस पर स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें अभी बैठना नहीं आया है। अच्छा, रात में बैठना। उनकी आज्ञानुसार रात में बैठा तो मालूम हुआ कि एक किस्म की कहीं से बोली सुनाई दी। उपदेश के तीसरे दिन स्वामी जी महाराज सबको अपने साथ अलीगढ़ सत्संगियों के यहाँ ले गए। जब सबने सुना कि 3 उपदेशी पंडित भी हो गए हैं, चलो देखा जाए कैसे हैं। स्वामी जी भंडारी की दुकान पर बैठे। उसके बाद प्यारे लाल प्रसादी लाल जी के घर पर ले गए। लोगों ने देखा तो सब कहने लगे, पंडित जी ये तीनों बहुत आजाद हैं, इनसे भजन नहीं होगा। आपने देखा कि यह सब किस तरह लाल हैं। एक को दमा आता है जिसका नाम गोपीनाथ है। इनको जन्म से सांस का रोग है। अलीगढ़ ज्वालापुरी सत्संग में गए। सब लोग फिर भी यही कहते थे कि बस एक ही दफा जो आपके पास से गए तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि संत मत में साधन भूख अवस्था में करना होगा। भूखे रहकर ये लोग साधन नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने अपने मधुर स्वर में कहा, भाई यह कोई नहीं जानता कि साधन कौन कर सकता है कौन नहीं। साधन करेंगे तो जरूर मिलेगा। जब मिलेगा तो हमारे पास अवश्य आवेंगे। 3 दिन के बाद कथावाचक अपने घर कानपुर चले गए और हम दोनों मथुरा चले गए। मथुरा पहुंचकर साधना शुरू कर दी। 15 दिन के बाद अंदर इच्छा उठी कि स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने चिरौली गए और 3 दिन रहकर वापस मथुरा आ गए। स्वामी जी की बड़ी कृपा अंदर बाहर रही। 15 दिन बाद फिर इच्छा उठी कि स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। फिर चल दिए और चिरौली पहुंच दर्शन किया। साधन की हालत बताई। गोपीनाथ ने सांस के सबब से साधन में तरक्की नहीं की, पर यह मालूम हो गया कि हमारे साथी तरक्की पर हैं। रास्ता सही है। साधन के समय कर्म के विघ्न बहुत आते हैं। जो वासना साधन के पहले नहीं थी, वह साधन करते समय जाग जाती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दूषित विचार उत्पन्न होते हैं।
स्वामी जी अपनी वाणी सुनाते रहे कि वहीं गुरु को सिर पर रखो ताकि तुम्हें कभी धोखा न दे। बराबर समय गुजरता गया और स्वामी जी से अधिक प्रीत होती गई। जैसे जैसे बेचैनी होती गई उसी तरह ज्यादा दर्शन करने की लालसा जागती गई। स्वामी जी महाराज अपना सत्संग हरि के नगरा में करते थे। उन्हें कभी कभी जब अवसर प्राप्त होता था तो अलीगढ़ जाते थे, प्यारे लाल जी के घर पर ठहरते थे। इसी तरह समय बीतता जाता था। देखा कि स्वामी जी बहुत सादी अवस्था में रहकर अपना निजी दैनिक जीवन बिताते। कभी कभी विचार में आता था कि सर्व शक्तिशाली पुरुष क्यों इस भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो स्वामी जी अंतर्यामी स्वयंभू माधुर्य भरी वाणी से संशय दूर करने वाली सुनाते थे। कहते थे, बेटे ये देश अपना नहीं है, न यहाँ का सामान है। यह देश निरंजन भगवान का है। जो इस देश में ज्यादा ऐश आराम से अपना जीवन भूल भ्रम में बिता रहे हैं, उनके ऊपर कर्म का गुबार चढ़ रहा है। यहाँ कर्म के देश में रहकर हर किसी को अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस वास्ते कर्म की पोट से जीव छूटना चाहता है तो जीव को चाहिए कि अपने हाथ की स्वयं कमाई करते हुए जीवन की गाड़ी खींच ले चले और संत जन का सत्संग प्राप्त करके साधन करके गुरु की दया से अमर पद चले, वरना बहुत कठिन है। इस वास्ते मैं इस तरह रहता हूँ, पर तुम मुझको गुरु की दया से खाली मत समझो, क्योंकि उधर के आनंद धन से सांसारिक वस्तुओं में आपसे आप कमी हो जाती है। बनावटी सादगी नहीं होती, कुदरती सादगी संतों में होती है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी से कहा कि सत्संग और साधन करने से जीव छुटकारा पाता है। इस काल के देश में मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी अलीगढ़ के सत्संग का क्या हाल है। स्वामी जी ने कहा कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी मेहर और दया की अगाध वर्षा की है, पर यह सब सुन न सके अथवा दया रख न सके। इसी वजह से स्वामी जी अलीगढ़ वाले ने जाने से पूर्व 3 साल पहले सत्संग करना बंद कर दिया और कहा कि मालिक की दया कोई ले नहीं सकता है, यह सत्संग डूबेगा। बड़े स्वामी जी, जिनका नाम परम संत सतगुरु घासीराम जी था, स्वामी घासीराम जी अपने छोटे भाई को साधन सुविधा देने की वजह से रुपया समय से दे दिया करते और कह के देते थे कि तू ले जाकर घर में दे दे ताकि घर खर्च चले, तू निश्चिंत होकर भजन कर ले। स्वामी जी महाराज अपने सगे बड़े भाई को ही गुरु मानते थे और इन्हीं से गुरु उपदेश लिया था। सदा अपने भाई से डरते रहते थे और प्यारे लाल जी भी अक्सर महिमा करते थे और प्यारे लाल सदा स्वामी जी को गुरु रूप में इन्हीं में होकर उस परम संत स्वामी जी की जो गुरु रूप में आया था और शरीर त्याग करके अपने धाम में गया देखते थे। कुछ दिन बाद स्वामी जी की इच्छा देशाटन करने की हुई। कहा कि जहां चाहो तहां ले चलो। बहुत दफा प्रार्थना की थी, सेवक की प्रार्थना स्वीकार हो गई, परंतु संसार में सादे वेशभूषाधारी महान आत्माओं को संशय भ्रम की दुनिया हरगिज नहीं पहचान सकती। एक बार स्वामी जी की मौज मथुरा जाने की हुई। मथुरा न जाकर मथुरा जिले में हरि के नगरा गांव में गए, जो मथुरा से 10 मील दूरी पर है। बड़ी अपार दया का आवेश देखा, मैं साथ में था। एक कुएं पर पानी पीने को कहा, आज्ञानुसार पानी लाया। इस पानी में कीड़े थे। स्वामी जी सदा पानी देखकर पिया करते थे। कहा कि ये कीड़े, इनका आज महान भाग्य तुम्हारे द्वारा जागा। इतना कह के चुप हो गए और कहा कि इस पानी को वापस कुएं में डाल दो। दूसरे कुएं से पानी लाया, पानी दिया, बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि इस जूठे पानी को उसी कीड़े वाले कुएं में डालो, इनके ऊपर स्वामी जी की दया होनी चाहिए। पूछा, स्वामी जी इसके बाद संतों की क्या दया होती है? कहा कि दया के बाद गाय योनि, उसके बाद मनुष्य शरीर मिल जाता है। इनको मौका दे दिया है, अब सतगुरु की तलाश करने।
जीव को दुख में देखकर दुखी हो जाते थे। दुर्व्यसनों में फंसे हुए प्राणियों को देखकर कहते थे कि बेचारे क्या करें, इनके वास्ते इसी तरह का सामान यहाँ मालिक ने दिया है। ये सुख को सुख नहीं जानते, दुख को दुख नहीं जानते, क्या करें बेचारे। ग्राम में स्वामी जी सदा नर्म भाव से पेश आते थे। एक दफा गांव में स्वामी जी ने गन्ना बोया 10 बिस्वा, पर लोग उसी में से गन्ना चूसना पसंद करते थे। उनकी गैर हाजिरी में तोड़ तोड़ कर गन्ना खाते थे। एक दफा गन्ना लाने में खेत में गया, वहां एक चोर को पकड़ा और स्वामी जी से कहा कि ये चोरी से गन्ना तोड़ता था। मुझे स्वामी जी ने बहुत मीठे स्वर में कहा, अरे भाई, बादशाहों का धन सदा से लोग लूटते रहे, लूटने दो। स्वामी जी बादशाह हैं, उन्हीं का तो है। मीठी वाणी सुन आश्चर्य हुआ, धन्य है महान को। एक दफा का जिक्र है कि हमारे साथी उपदेश जिन्होंने एक साथ लिया था, मथुरा पहुंचे और कथा प्रारंभ कर दी। उसी वक्त बगैर गुरु की आज्ञा के मथुरा के लोगों को उपदेश संत मत का दिया। बाद में स्वामी जी का मथुरा में पहुंचना हुआ। कथावाचक जी को मालूम हुआ कि हमारे गुरुजी आए हैं। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि हम गुरुजी का दर्शन करने जाते हैं। चेलों ने कहा, आप गुरुजी का दर्शन कराओ। बहुत कहने पर कथावाचक जी ने कहा कि तुम मत जाओ, मैं यहीं पर ले आऊंगा। इसके बाद स्वामी जी के पास आए और कहा कि आप चिरंजी लाल के यहाँ चलें। स्वामी जी ने प्रार्थना मंजूर कर ली और गए। पता चला कि कथावाचक सबको उपदेश दे चुके थे। चिरंजी लाल और उनकी धर्मपत्नी देवी को संत मत अर्थात सतगुरु की महिमा मालूम हुई, तो स्वामी जी से कहा कि आप अपनी दया से मुझे चरणों में लगा लें और संत मत का उपदेश दें। मैंने उपदेश आपके शिष्य से लिया है, जिनका नाम रामकृष्ण कथावाचक है। स्वामी जी महाराज यह सब हाल कथावाचक जी का देखकर बहुत हैरत में हुए और कहा कि भाई, इनके कर्म तुम कहाँ उठाकर ले जाओगे, यह सब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कथावाचक जी ने प्रार्थना की और कहा कि अब की माफ कर दें, आइंदा ऐसी गलती न होगी। स्वामी जी बहुत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। स्वामी जी सब आगे का हाल जानते थे। उनको यह भी मालूम था कि आगे यह उपदेश संत मत का देंगे और अपना स्वार्थ हासिल करेंगे। मालूम हुआ चिरंजी लाल की धर्मदेवी को मिर्गी का दौरा आता है। चिरंजी लाल अपनी धर्मदेवी की बीमारी में बहुत पैसा खर्च कर चुके थे, परंतु उनका मर्ज नहीं गया। स्वामी जी ने उनकी प्रार्थना करने पर उपदेश दे दिया। उसी के दूसरे दिन कानपुर डॉक्टर संकटा प्रसाद जी के यहाँ आने का प्रोग्राम हुआ। मुझे आगे भेजा। दूसरे दिन स्वामी जी मथुरा से कानपुर के वास्ते चले। साथ ही चिरंजी लाल की धर्मदेवी और मथुरा के एक सत्संगी चले। मैं कानपुर स्टेशन पर पहुंचा। गाड़ी आने पर स्वामी जी के दर्शन हुए। हमारा मन बहुत प्रसन्न था। मालूम हुआ कि चिरंजी लाल की देवी, जिनका नाम गायत्री है, उनको गाड़ी में 3 दौरा आ चुका है, यानी बेहोशी। स्टेशन से सबको संकटा प्रसाद जी के घर पर ले गए। घर पर पहुंचते ही फिर दौरा आ गया और गायत्री देवी बेहोश हो गई। यह दशा गायत्री देवी की सत्संग होते वक्त भी हो जाया करती थी। स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी, यह सत्संग नया है, आदमी देखकर कहेंगे कि सर्वशक्तिशाली पुरुष होते हुए जरा भी दया नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने उन देवी जी को देखा। एकाएक मौज आई। कहा, जाओ, अब ठीक हो गया। यह दया भरी बहुत विचित्र घटना हुई। उसके बाद सत्संग होता रहा। कथावाचक और अन्य सत्संगी आए। सत्संग हुआ। एक दिन सबने आपस में विचार किया कि स्वामी जी इन्हें बहुत चाहते हैं, अपमान किया जाए। हालांकि स्वामी जी महाराज की मौजूदगी में कोई बात नहीं थी, परंतु लोगों ने कहा, इनको संकटा प्रसाद की देवी ने तेल क्यों लगाया। उस दिन गायत्री की बीमारी में दौड़ा, मोच पैर में आ गई, कोई था नहीं। स्वामी जी के सामने मोच की जगह पर गरम तेल हल्दी लगा दी। उसी वक्त कथावाचक, गोपीनाथ, गायत्री, लक्ष्मण प्रसाद आ गए। देखकर आपस में कानाफूसी की और आधी रात तक बाहर आवे जावे। स्वामी जी ने मुझे बुलाया, कहा, कौन बाहर आता जाता है।
मालूम हुआ कि यह लोग प्रपंच करते हैं। स्वामी जी के सामने लाए गए। पूछा कि क्या बात है। कहा कि इन्होंने मोच में तेल लगवाया है। स्वामी जी ने शब्द उच्चारण किया। कहा कि हमारे सामने तेल लगाया गया, हमने कहा है। उसके बाद यह चुप हो गए। उसके बाद सुबह स्वामी जी दिशा गए, मुझे साथ ले गए। कहा कि इनके चक्कर में मत रहना, अलग होकर अपना काम करना, यह सब मान के चक्कर में है। उसके बाद स्वामी जी अलीगढ़ चले गए। प्यारे लाल प्रसादी लाल के घर पर ठहरे, उन्हें यह सब हाल सुनाया। फिर ग्राम चिरोली गए, माताजी और बच्चों से कहा। स्वामी जी झांसी, महोबा, हमीरपुर, राठ, कालपी आदि आदि स्थानों पर गए, कुछ लोगों को उपदेश दिया। स्वामी जी का सत्संग बढ़ने लगा, पर कुछ अलीगढ़ के सत्संगियों को पसंद न आया, ईर्ष्या करने लगे। अलीगढ़ नौरंगाबाद के सत्संगी, जो कि स्वामी जी के गुरु भाई लगते थे, उन्होंने बहन जावित्री देवी को ठीक करके उपदेश आदमी औरतों को दिलवाना शुरू कर दिए। बड़े स्वामी जी की सार्वजनिक प्रेमियों के बीच की वाणी है कि जावित्री, तू केवल औरतों को उपदेश देना जो तेरे पास खास इच्छा परमार्थ की लेकर आवे, और आदमियों के वास्ते मैंने छोटे भाई घूरेलाल को तैयार कर दिया है। सत्संग के वास्ते सत्संगी आप समझ के चुन लेंगे। बड़े स्वामी जी महाराज का इशारा अपने छोटे भाई घूरेलाल जी की ओर था, पर सब मानी अहंकारी न समझ सके, आज भी खाली रह गए। स्वामी विष्णुदयाल शर्मा जी ने जब यह हाल देखा तो छोटे भाई घूरेलाल जी से कहा, यह सत्संग डूबेगा और दूसरी ओर उछलेगा। यह सब शब्द प्यारे लाल से भी सुने, और सत्संगियों के बीच में हमने अर्ज की कि स्वामी जी कहीं आश्रम होना चाहिए, ताकि हम लोग उसमें बैठ सकें और साधन करें। स्वामी जी की मौज मथुरा होती थी। एक दफा स्वामी जी मथुरा गए, कहा कि चलो जगह देखी जाए। मथुरा के चारों तरफ देखा और कई कुओं का पानी पिया। कहा कि अब तुम ही देख लेना। यह कहते हुए जमुना के किनारे गए। हम लोगों की इच्छा हुई कि जमुना के किनारे निकट ठीक रहेगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक, सामान लाओ और झोपड़ी बनाई जाए। अस्कुंडा घाट के सामने उस पार 5 दिन में झोपड़ी तैयार हुई। स्वामी जी से कहा, सत्संग कब से करेंगे? मालूम हुआ कल से शुरू होगा। रात में एकाएक स्वामी जी ने कहा, लगा दो आग, अभी हम नहीं रहना चाहते यहाँ। चुनांचे सुबह होते झोपड़ी गिरा दी गई। सामान दूसरी जगह डलवा के स्वामी जी चिरोली चले गए। कहते गए कि यह जगह मुझको इसलिए पसंद नहीं कि जहां पर हर साल आफत आए, और जगह शुद्ध नहीं है। स्वामी जी महाराज के दर्शन करने गांव पर गया। शाम को सत्संग होने के बाद स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आता कि कैसे आश्रम बनेगा। स्वामी जी ने मधुर स्वर में कहा, भाई तुम क्यों चिंता करते हो? स्वामी जी एक आदमी को भेज देंगे, वह सब कुछ बनवा देगा। यह शब्द बहुत दफा स्वामी जी का निकला। पूछा, स्वामी जी आगे यह सत्संग कैसा रहेगा? कहा कि यह सत्संग अभी से बहुत अच्छा होगा। एक दफा का जिक्र है, स्वामी जी से एक ने पूछा कि गुरु भाइयों का प्रेम ऐसा ही रहेगा या टूट जाएगा? स्वामी जी ने कहा कि अगर मेरी आज्ञा में चले और जैसा मेरा आदेश है उसी प्रकार रहन सहन रखा तो ठीक रहेगा, वरना गुरुवाई और मान के चक्कर में आए तो जरूर प्रेम टूट जाएगा। पर जिनको मेरा आदेश पसंद नहीं, वह अपने मनमत रूपी दुकान जरूर लगाएंगे। स्वामी जी से पूछा कि फिर कैसा रहेगा? स्वामी जी ने कहा, जहां तक होवे सत्संग के अनुसार चलना और एक दूसरे से हमदर्दी रहे। जहां तक हो गोपीनाथ की संभाल करना, अगर न समझे तो छोड़ देना। उपदेश यह किसी को न देवे, अपना साधन भजन करे। खाना हम तुमको देते रहेंगे और आगे तुम्हें चेला से फायदा होगा। कभी लोग अपनी बुद्धि खराब करेंगे और जगत की ओर बह जाएंगे। कथावाचक अपनी दुकान अवश्य लगाएंगे। स्वामी जी चींटियों पर अथवा जल के जीवों पर बड़ी दया करते थे। उसी वक्त कुछ मध्यम मधुर वाणी से शब्द उच्चारण करते थे।
उनका साफ कहना था कि यदि मनुष्य शरीर में जीव हमारे पास नहीं आते हैं तो क्या मैं यहां से यूं ही चला जाऊं? किसी न किसी पर दया होनी चाहिए। एक दफा एक स्त्री आई, उसने स्वामी जी की महिमा सुन रखी थी। उसके लड़का नहीं होता था। पड़ोसिन ने उपदेश लिया, उसको देखकर उसने भी उपदेश ले लिया। कुछ दिन बाद उसको एक लड़का हुआ। उसकी उम्र 45 की थी। स्वामी जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद उस औरत ने सत्संग में आना छोड़ दिया। संत दया के समंदर होते हैं, अपनी वर्षा सदा हर भांति करते रहते हैं। जीव चाहे तो उनसे परमार्थ का भी लाभ प्राप्त कर ले और जगत का भी, पर जीव अनाड़ी और महास्वार्थी हैं। इन्हें भविष्य मालूम नहीं है कि क्या होगा। इसी तरह के और स्वामी जी का परिचय है जिनको लिखना उचित नहीं है। स्वामी जी महाराज के जाने के 5 माह पूर्व इशारा होने लगा कि वह चमकता हुआ सूरज जा चुका है, यह चांद भी अस्त होने वाला है। तुम क्यों भूल में हो, भजन कर लो। हमारे सामने मजदूरी अधिक मिलेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी। सोने का वक्त नहीं है, पीछे पछताना होगा। चूको मत और भूलो मत। इस जगत के अनुभज्ञ लोगों को महान पुरुषों की पहचान बहुत कठिनाई से होती है। उनकी अनुभव से पूर्ण वाणी होती है। हर व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता है और जल्दी जल्दी दर्शन करते रहा करो। गाय जिसकी सेवा करते थे उसी का दूध पीते थे। गाय के वास्ते कहते थे कि ये गाय शरीर त्यागने के बाद स्त्री तन में आवेगी और रास्ता संत मत का मिलेगा। इसके बाद अपने परम धाम को पावेगी। 84 जीव पर दया करते थे। हम लोग अभागे हैं। जाने के समय में बाहर था, मालूम हुआ कि स्वामी जी की हालत बहुत खराब रहती है। भानु पहुंच सबको प्रसाद बांटा और कहा कि कोई छूटने न पावे, सबको प्रसाद देना। दया से ऐसा ही किया गया। उसके बाद चिरौली पहुंचकर मुझसे पत्र लिखवाया। मैं कानपुर में था। कानपुर से चिरौली पहुंचकर दर्शन करके चरणों में मत्था टेका, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। कहा, स्वामी जी आज्ञा। स्वामी जी बोले, तुम समझ लो, जैसा चाहो करो। मैंने गरीबी हालत समझकर अपनी बुद्धि अनुसार प्रार्थना की कि अपने सत्संगी डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए। कहा कि बुला लो। मैं फौरन कानपुर आया और संकटा प्रसाद डॉक्टर को ले गया। साथ उनके धर्मदेवी विष्णु साथ गए थे। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी अभी मौज तो नहीं है, आपके जाने के बाद कौन हमारी देखभाल करेगा? स्वामी जी ने कहा कि मैं इसको छोड़ दिया है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम लेकर कहा, तू इन बच्चों की देखभाल करते रहना। इसके बाद प्यारे लाल ने कहा, आप अलीगढ़ चलें, वहीं आपकी दवा होगी। प्यारे लाल ने खाने के बारे में पूछा, क्या बनेगा? कहा कि जो तुम्हारी इच्छा। आगे प्यारे लाल पहुंचे। उसके बाद हम सब लोग गए। दवा हो रही थी पर कुछ फायदा पेट पर नहीं होता था। 3 दिन के बाद गोपीनाथ से कहा, तुम मथुरा चले जाओ। बहुत दफा कहने पर मथुरा नहीं गए और रोने लगे। तो मैंने माताजी से कहा कि यदि स्वामी जी की मौज हो तो मैं चला जाऊं। स्वामी जी की इच्छा हरगिज हमारे जाने की नहीं थी, पर गोपीनाथ की वजह से मुझको 2 रात्रि के वास्ते जाना पड़ा। मेरे जाते ही स्वामी जी ने कहा कि उसको पत्र लिख दो। पत्र का अब इंतजार न करे। सारे सत्संगी आए अलीगढ़ के और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आप हमारे कसूर को क्षमा करें। स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी क्षमा करेंगे और बहुत सी बातें होती रही। स्वामी जी ने बुलाकर प्यारे लाल, माताजी और गोपीनाथ और कोई थे, कहा कि सत्संग की संभाल और उपदेश के वास्ते इनको छोड़ दिया है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम लेकर ऐसा आदेश दिया। अब हमारी मौज हो चुकी है। 99% मालिक का हुक्म आ चुका है। तुम फौरन मुझको गांव पहुंचाओ, वरना भंडारा तुम्हें यहां भी करना होगा और वहां भी करना होगा। प्यारे लाल जी बहुत समझदार और प्रार्थना करके कहा कि ठीक है, अभी पहुंचाता हूं। एक तांगा लाया गया, उसमें स्वामी जी, माताजी, प्यारे लाल जी
गोपीनाथ थे। जाते समय केवल स्वामी जी माता जी से कहते थे संभल के बैठना, और रास्ते में किसी से कुछ बात नहीं हुई। गांव पर पहुंचकर स्वामी जी अपने कमरे में ठहरे और दिशा गए। इसके बाद अपनी चारपाई पर आ गए और लेटे। स्वामी जी ने प्यारे लाल जी से केवल यह कहा कि अब मत बुलाना। चुपचाप अंतर ध्यान करते रहे। यह सब लोग उनके पास थे। प्यारे लाल जी एक सेकंड भी स्वामी जी से जुदा नहीं हुए। किसी से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर रखा। जाते समय जो अलीगढ़ में हिदायत दिया था उसके अलावा और कुछ नहीं कहा। रात में 2 बजे कुछ आंख प्यारे लाल जी की ओर खोलकर देखा और आंख बंद की। 1 सेकंड के अंदर चले गए। प्यारे लाल जी के वचनों से मालूम हुआ कि यह पता चला है कि स्वामी जी के वास्ते विमान आया था। प्रसन्नता के साथ उस पर सवार हो गए और अपने परम धाम सिधारे। इसके बाद स्वामी जी का संस्कार हो गया। बहुत दुखी रहे। मालूम हुआ कि इस संसार में हमारा साथी कोई नहीं है। संसार का अनुभव नहीं था। स्वामी जी के जाने के बाद बहुत मुसीबत का सामना सहना पड़ा। हर किस्म के धक्के खाए। जो नहीं करना था वह कराया। उसके बाद गोपीनाथ अपने गांव पर रहने लगे। कुछ दिनों पीछे सुना कि मैं करवी में हूं। करवी पहुंच गए। उसी समय 2 औरतों को चुपके से उपदेश दिया और कहा कि तुम साधन भजन करो। जय गुरुदेव।